आज संचार की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करना है। किस प्रकार संचार की उत्पत्ति हुई। संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। कहा जाता है कि संचार की उत्पत्ति लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। 30,000 वर्ष पूर्व मनुष्य अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता था। उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी जो आज है। 5,000 वर्ष पूर्व मनुष्य अपनी भावनाओं को पेड़ के छाल और पेड़ के पत्तों पर ब्रश से लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य अपनी भावनाओं को पहुंचाता था। 2500 वर्ष पूर्व कागज़ का आविष्कार हुआ और मनुष्य कागज़ पर लिखकर अपनी भावनाओं को दूसरे स्थान तक पहुंचाता था। राजा महाराजा ताम्रपत्र पर लिखकर गुप्तचरों के माध्यम से दूसरे राज्य में अपनी भावनाओं को पहुंचाते थे। इस तरह से धीरे धीरे संचार की व्यवस्था में परिवर्तन होने लगी। एक समय आया जब 1450 ईस्वी में मिस्र में एक आविष्कार हुआ, वो था छपाई मशीन। और फिर 1456 में पहली बार छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ। 42 पन्नों का बाइबल की छपाई हुई और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में संचार प्रणाली की शुरुआत हुई। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, संचार एक महत्वपूर्ण स्थान लेने लगा। संचार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य बहुत सी बातों की जानकारी प्राप्त करती है। रेडियो का आविष्कार हुआ। भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के संदर्भ में कहा कि यह एक विज्ञान का ऐसा आविष्कार है जो भारतवर्ष के कोने कोने तक संचार पहुंच सकता है। और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में संचार की गति फैलने लगी। फिर दूरदर्शन का समय आया और दूरदर्शन के माध्यम से संचार भारत के प्रत्येक घरों में पहुंचने लगा। वैज्ञानिक युग का प्रारंभ हुआ। आज स्थिति यह है कि इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इस तरह से देखा जाए तो संचार की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल के रूप में देखा जाता है। और संचार अगर नहीं होता तो हम अनभिज्ञ होते और बहुत ऐसी बातें हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती।
इसलिए कहा जा सकता है कि संचार का एक विशेष महत्व है। रामायण और महाभारत में देखा जाए तो उस समय वाण के द्वारा जो संचार व्यवस्था थी, जैसा कि महाभारत में दिखलाया गया कि जब युद्ध की शुरुआत हुई तो जो योद्धा थे अपने गुरु को पहले संदेश बाण के द्वारा देते थे, बाण के द्वारा उन्हें प्रणाम करते थे और फिर लड़ाई की शुरुआत होती थी। इस तरह से कहा जा सकता है कि संचार का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद।